हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आंकड़े दिए गए हैं। ये हमें महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई है, यानी कि महिलाओं का जो हार्ट बीट है, यानी कि जो दिल है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है वो ये हमें दिया गया है। और ये महिलाओं की संख्या दी गई है। जैसे देखिए पहला 65 से 68 दिया गया है और इसके सामने महिलाओं की संख्या 2 है। इसका मतलब ये है कि 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनमें से किसी का दिल 65 बार धड़कता है, किसी का 66 बार, किसी का 67 बार, इसी तरह से ऐसे ही ये हमें सारे दिए गए हैं। तो हमें इसमें पूछा गया है कि माध्य संख्या क्या होगी, यानी कि हमें माध्य बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसमें हम माध्य बताने के लिए पग विचलन विधि का यूज करेंगे। तो पग विचलन विधि के लिए हमें इस तरह से कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो सबसे पहले इसमें हम xi ज्ञात करेंगे, यानी कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। तो xi कैसे ज्ञात करते हैं हम, इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो सीधा सीधा ये तरीका है कि जो ये हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं इनके बिल्कुल बीच में हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो इसमें देखिए 65 से 68 है, तो इसके बिल्कुल बीच में क्या आ रहा है। तो 65 से 68 जो है इसके बिल्कुल बीच में ज्ञात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पॉइंट में आएगा। तो इसीलिए हम दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि जो ये दोनों हमें दिए गए हैं दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देते हैं। तो 65 और 68 को जोड़ेंगे हम, 65 प्लस 68 और 2 से भाग करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 5 और 8 13 का 3 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 हासिल 13, 13/2। अब यहाँ पर 2 से 133 को भाग करेंगे तो 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 2 पंजे 10, यानी कि 66.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 66.5। इसी तरह से अब यहाँ पर हम लिखेंगे xi। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे अब हम, तो ये 8 और 1 9 और 6 और 7 13, तो ये हमारा हो जाएगा 139। तो 139 में अब हम 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 छिक 12, 2 9 18 और 2 पंजे 10। आप 2 से 139 को भाग करके देखना, जैसे इस तरीके से करते हैं वैसे करके देखना, आपका आंसर इतना ही आएगा। तो ये आ रहा है 69.5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 69.5। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर 66.5 है, फिर 69.5 है, तो इसमें हमारा क्या है कि 3 बढ़ रहा है। तो इसीलिए अगला यहाँ पर जो आएगा वो 72.5 आएगा। इसी तरह से अगला जो है वो 75.5 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 78.5 आएगा। फिर इसके बाद 81.5 आएगा और फिर इसके बाद 84.5 आएगा। तो ये हमने xi ज्ञात कर लिया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तो अब हम di ज्ञात करेंगे। तो di ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा xi माइनस में a। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अब हमारा di ज्ञात करने का सूत्र है xi माइनस a। तो a क्या लेंगे हम, a हम इस वाले को ले लेते हैं। एक बात ध्यान रखना कि आपको मैंने बता रखा है कि जो a हम लेते हैं xi में से वो हम बिल्कुल बीच वाला लेते हैं। तो ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, यानी कि आपको रटना नहीं है कि हम हमेशा बीच वाला ही a को लेंगे। हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, हम कोई सा भी ले सकते हैं इस xi में से a को। हम जरूरी नहीं है कि इस बीच वाले को लेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। ये जस्ट हम अपने सुविधा के लिए ही इस बीच वाले को लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये बीच वाला जो है 75.5 इसको a मान लिया है। तो अब हम यहाँ पर di ज्ञात करेंगे। तो देखिए xi कितना है 66.5,
तो इसमें से हमें ए को घटाना है यानी कि 75.5 को। तो जब हम 66.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो माइनस का 9 आएगा। ऐसे ही अब 69.5 में से ए को यानी कि 75.5 को घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 6। फिर इसके बाद 72.5 में से 75.5 यानी कि ए को घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। और फिर अगला है 75.5 में से ए को यानी कि इसी को घटाना पड़ेगा तो ये आएगा 0। इसके बाद 78.5 में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 3। फिर 81.5 में से इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 आएगा। तो ये हमने निकाल लिया डी। अब हम इसके बाद निकालेंगे यू आई। तो यू आई निकालने का क्या सूत्र है, ये है हमारा डी आई बटे में एच। ठीक है, यहाँ पर डी आई की जगह पे हम एक्स आई माइनस का ए भी लिख सकते हैं और या फिर डी आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए डी आई और एक्स आई माइनस ए जो है ये दोनों बराबर है, इसीलिए हम एक्स आई माइनस ए की जगह पे डी आई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब यू आई कैसे ज्ञात करेंगे, इसका है हमारा डी आई बटे एच। तो डी आई देखिए माइनस का 9 है। एच क्या होता है, एच जो होता है हमारा वो ये जो वर्ग अंतराल है इनके बीच का गैप होता है, या फिर हम एच जो है वो यहाँ से भी पता कर सकते हैं एक्स आई में से। एक्स आई में हम देखते हैं कि जो ये हमारा आया है इनके बीच में कितने कितने का गैप है, जैसे 66.5 से 69.5 फिर 72.5, तो इनके बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। इसी तरह से इनके बीच में भी 3 का ही गैप है। तो इसीलिए जो हमारा h है वो कितना हो जाएगा, 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ui ज्ञात करने के लिए कि इस di में 3 से भाग करेंगे तो -9 में 3 से भाग करने पर माइनस का 3 आएगा। इसी तरह से इसमें भी -6 में h से यानी कि 3 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ऐसे ही इसमें जब हम भाग करेंगे h से यानी 3 से तो माइनस का 1 आएगा। और ऐसे ही 0 में जब हम भाग करेंगे h से यानी कि 3 से तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह से 3 में भाग करेंगे तो ये 1 आएगा, 6 में करेंगे तो 2 आएगा और 9 में करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पर यू आई। अब हम लास्ट में क्या निकालते हैं, एफ आई यू आई। क्योंकि हम पग विचलन विधि यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसमें अब एफ आई यू आई ज्ञात करेंगे। तो देखिए एफ आई हमारा ये है, यहाँ पर हम एफ आई भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एफ आई है यानी कि बारंबारता, और ये रहा यू आई। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 2 और -3 का तो माइनस का 6 आ जाएगा। फिर 4 और -2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। इसके बाद 3 और -1 का गुणा करेंगे तो -3। फिर 8 और 0 का करेंगे तो 0, 7 और 1 का करेंगे तो 7 आएगा। 4 और 2 का करेंगे तो 4 दूना 8, 2 और 3 का करेंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो इसमें हम कौन सा विधि यूज कर रहे हैं, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और गुणा में h। तो अब हम इसमें सबका मान रखेंगे। सबसे पहले a है, तो a का मान देखिए 75.5 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं a का मान हमारा 75.5 है। तो a की जगह पे हम 75.5 लिखेंगे। फिर प्लस में क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई। तो अब हमें सिग्मा एफ आई यू आई का मान पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई यू आई का मान पता करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है समेशन यानी कि जोड़ना, तो हमें एफ आई यू आई यानी कि ये जो है इसको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए -6 और -8 ये हो जाएगा माइनस का 14, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए 6 और 8 14 और माइनस का 14 हो जाएगा ये। तो -14 और -3 ये हो जाएगा माइनस का 17। तो माइनस का 17 आ रहा है। अब ऐसे ही इन प्लस वाले को करेंगे तो 7 और 8 15, 15 और 6 21, तो ये प्लस का 21 है। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो इसीलिए हमारा सिग्मा एफ आई यू आई का मान 4 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमें
इसमें जो है सिग्मा एफ आई का मान भी पता करना है। तो एफ आई हमारा ये है, तो यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई का मान पता करेंगे। तो इनको जोड़ने पे हमारा आंसर 30 आएगा, क्योंकि हमें जो है ये आंकड़े 30 महिलाओं की दी गई है, तो इसीलिए इनको जब आप जोड़ेंगे, जोड़ के देख लेना, 30 ही आंसर आएगा। तो ये आ गया सिग्मा एफ आई और ये सिग्मा एफ आई यू आई। तो अब हम सिग्मा एफ आई यू आई की जगह पे 4 लिखेंगे, बटे में सिग्मा एफ आई का मान 30 है, तो यहाँ 30 लिखेंगे। और फिर क्या है h, तो h का मान कितना है, ये देखिए 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये 3 एकम 3, ये 3 दहा 30, ये तो कट जाएगा। अब क्या बचा है, ये 75.5 प्लस में ये 4/10 बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पर उतारेंगे। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4/10 को, तो इसमें हमें 10 से 4 को भाग करना पड़ेगा। तो कितनी बार में कटेगा ये, यहाँ पर हम जब भाग करेंगे तो 4 के आगे एक 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा जो है 0.10 चौक 40, यानी कि 0.4 बार में कट जाएगा। आप भाग करके देख लेना, आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 75.5 प्लस 0.4। तो जब हम 75.5 और 0.4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 75.5 और ये 4 9, तो 75.9 जो है यही हमारा माध्य है, यानी कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।